द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो ठाकुरों के विरोध को लेकर हो रही है कि राजपूत इस बार भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध कर रहा है। दरअसल गुजरात में जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा की जाती है उसके बाद से पूरे देश में एक आग उठ गई और हर जगह संकल्प होने लगा है और संकल्प के साथ साथ शपथ ग्रहण भी होने लगा है। और वो शपथ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो हरा रहा होगा उसके पक्ष में मतदान करना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पता चल सके कि राजपूतों का विरोध क्या होता है। अभी हाल फिलहाल में अमेठी में आपने तस्वीर देखी थी कैसे जो है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं और लोगों से शपथ दिलाते हैं कि यहां पर कैसे मुकदमे लिखाए गए, कैसे दीपक सिंह जो पूर्व एमएलसी है कांग्रेस के, उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया। यानी सीधे तौर पर लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करना, ठाकुरों के साथ सही व्यवहार न करना, राजपूतों को कम टिकट देना। और पहले और दूसरे चरण में जो सबसे ज्यादा राजपूतों का विरोध था वो इस बात को लेकर था कि जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। जनरल वीके सिंह को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया कि एज फैक्टर काम कर रहा था और इसीलिए शायद यह सवाल उठ रहा है कि राजपूत ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों पद लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी 2 साल बाद कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 75 के वो भी हो जाएंगे। अब इसको लेकर जगह जगह जो तस्वीरें आ रही हैं वो बीजेपी की नींद उड़ा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा परेशान हैं कि आखिरकार अब होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक शपथ लेकर राजपूत ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराना है कैसे भी करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी अहमन्यता का जवाब देना है कि अगर आप राजपूतों के साथ बदतमीजियां करोगे तो आपको इसका खामियाजा आपके चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है। और जब ये विरोध करती है तो रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां भी याद आती हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब सिंहासन खाली कराने के लिए राजपूतों का विरोध देशव्यापी हो चुका है। पहले एक प्रदेश से मामला उठता है, वो प्रदेश है गुजरात। गुजरात से बात उठती है, बात पहुंचती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग विरोध करते हैं वहां नारे लगने लगते हैं कि योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। यानी सीधे तौर पर योगी का कोई विरोध नहीं है प्रदेश में, लेकिन मोदी का विरोध करते हुए ठाकुर समाज या राजपूत समाज कह लीजिए, वो सीधे तौर पर मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की चुनौती लेकर अब जनता के बीच संकल्प लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यह बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। अब एक और आपको संकल्प की तस्वीर हम दिखाते हैं, जरा यहां देखिए। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और सीधे तौर पर आग को साक्षी मानकर, यानी अग्निदेव को साक्षी मानकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है चाहे जैसे भी। किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा उसके समर्थन में हमें नहीं बल्कि उसके विरोध में उस पार्टी का समर्थन करना जो उसको पटखनी दे देगा। आप देखिए जरा ये तस्वीर, एडवोकेट नाजनीन अहमद हैं, इन्होंने ये एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि राजस्थान के हर जिले में राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देने की शपथ ले रहा है। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी 400 पार का नारा कैसे दे सकता है कोई। यानी ये कटाक्ष भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का खासतौर पर जहां कार्यक्रम होता है उस मंच पर 400 पार का नारा वाला स्लोगन जरूर लगा रहता है कि अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा कहां से निकल रहा है? अब जब जनता से इस बारे में सवाल पूछा जाता है, जनता कहती है कि 400 नहीं है तो 420 भी पार हो सकते हैं, 20 इसमें और ऐड कर दीजिए। अब 420 के बारे में आप समझ ही गए होंगे। और भी जनता रिएक्ट करती है, जनता यह भी कहती है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्योंकि लहसुन तो 400 पार पहुंच ही गया था और इस बार डीजल पेट्रोल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर बनी हुई है। अब अलग तरीके से फैक्टर काम कर रहा है। राजपूतों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नस नस को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। इनकी नसों में जो चीजें भरी हुई हैं वो अब इस बात की जरूर तस्दीक कर रहे हैं कि आने वाले समय में अब इस मुसीबत से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये मुसीबत अब इतनी बड़ी बन गई है कि एक एक जगहों पर अब प्रदर्शन हो रहा है। यानी जहां जहां राजपूत समाज है वहां वहां जाकर अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाया जा रहा है कि देखिए, सुनिए, समझिए, विरोध अब तेज हो गया है। अमेठी हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां राजपूत समाज है वहां वहां ये संकल्प की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर आप साफ तौर पे देखिए, इतनी भीषण गर्मी में भी बीच में आग जली हुई है, चारों तरफ लोग इकट्ठा हुए हैं और सबकी आंखों में एक रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और राजपूतों के विरोध के खिलाफ। ये स्वर अब तेज होता चला जा रहा है। आप देखिए ये वीडियो में थोड़ा सुना भी देता हूं एम्बियंस के साथ, आप सुन लीजिए कि ये लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आप वीडियो देख रहे थे, अब जरा सुनिए ये महिलाएं क्या कह रही हैं। हमारे
सुन लिया आपने, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूतों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, उनको अपमानित करने का काम किया है, जिसका बदला लेने के लिए अब महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। और आप समझिए कि राजपूत और राजस्थान में बीजेपी का क्या होगा। दरअसल अगर आप 2019 का इलेक्शन उठा के देखिए तो क्लीन स्वीप किया था राजस्थान में और 28 सीटें जीती थी मध्य प्रदेश में, एक सीट उनके हाथ से जरूर छिन गई थी, छिंदवाड़ा की। और इस बार कहा जा रहा है कि राजपूतों के विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी न राजस्थान क्लीन स्वीप कर पाएगी, न गुजरात क्लीन स्वीप कर पाएगी, न हरियाणा क्लीन स्वीप कर पाएगी, और उत्तर प्रदेश में भी उसको नुकसान होगा, नुकसान उसको दिल्ली में भी होगा, नुकसान उसको उत्तराखंड में भी होगा। यानी राजपूत का जो विरोध है, राजपूतों का जो विरोध है, वो बीजेपी की गले की फांस बन गया है। अब बीजेपी इसको कैसे मैनेज करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है। अब तो सीधे सीधे इलेक्शन में जाने का वक्त आ गया, और इलेक्शन आप जानते हैं, इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। 4 चरणों के मतदान हो चुके, 5वां, 6वां, 7वां, 3 चरण और बचे। इन तीनों चरण में भी विरोध की अब संभावनाएं व्याप्त होने लगी हैं, और अब क्या होगा ये सवाल है, और लोगों का रिएक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। अब जरा लोगों का रिएक्शन देखिए कि किस तरीके से हो रहा है। लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम सेट है, इसलिए थोड़ा सा जीत भले ही सकते हैं, और ईवीएम है ना, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं। मतलब आप समझिए ईवीएम को लेकर अभी भी सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है कि ईवीएम है तो बीजेपी जीत सकती है। अगर ईवीएम ना होती तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित ना होती, भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती, क्योंकि ठाकुरों का विरोध है, ब्राह्मणों का विरोध है, अलग तरीके से आदिवासी समाज भी इस बार विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहा है, मजदूर विरोध कर रहा है। मजदूर और किसानों का संयुक्त संगठन भी सीधे तौर पर ऐलान कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 750 किसानों की जान चली गई। दिल्ली में आंदोलन करते रहे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, और जब उसको लगा कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजदीक आ गया है, 5 राज्यों का इलेक्शन, इसमें नुकसान हो सकता है, तो मोदी जी को स्वयं आकर कहना पड़ा कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं। शायद हम जनता को समझा नहीं पाए। यानी मोदी जी वहां भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान तो भरपूर तरीके से हो ही चुका था, और अब जनता इस नुकसान की भरपाई करने के मूड में है। आपने देखा कि शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से किसान एकत्रित हुए थे, कैसे कीलें बिछा दी गई थी, ये सब चीजें भी हो रही है। तो हर जगह से तो विरोध हो रहा है, और विरोध के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का दावा कर रही है तो लोग कह रहे हैं कि ये ईवीएम की वजह से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम को हैक करने की बात की जा रही है, जनता के मन में जरूर सवाल व्याप्त है कि हो सकता है कि ईवीएम की वजह से खेल हो सकता है, लेकिन जनता तो इस बार वोट देने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि राजस्थान में एक बड़ी नेता है, आप बखूबी जानते होंगे, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें कुछ मिला भी नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो विदिशा से इस बार चुनाव लड़ा के उन्हें मंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। और अगर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में बात करें तो रमन सिंह को भी विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। यानी ठीक ठाक पद रमन सिंह को भी मिल गया, ठीक ठाक पद शिवराज सिंह चौहान को भी मिल गया, इज्जत भी मिल गई, बरकरार रही, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को कुछ नहीं मिला। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया फैक्टर भी काम करेगा और राजपूतों का विरोध भी काम करेगा। इन दोनों विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी के क्लीन स्वीप का सपना अधूरा रह जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।